वेलकम बैक फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज डेट है 10 दिसंबर 2025। दिल्ली में वेदर पिछले कुछ दिनों से साफ़ होने लगा है। नवंबर वाज क्वाइट बैड, बहुत ही ज़्यादा था एयर क्वालिटी इंडेक्स, बट अब उससे थोड़ा कम है। वेदर से मालूम पड़ता है कि स्काई क्लियर है, सनशाइन क्लियर है, तो पॉल्यूशन थोड़ा कम है। तो हम सोच रहे थे कि इससे पहले कि ठंड अपनी एक्सट्रीम एंड पे जाए, दिसंबर 15 के बाद शुरू हो जाती है ठंड पड़नी अच्छी खासी दिल्ली में भी और नॉर्थ इंडिया में, पूरे नॉर्थ इंडिया में, इंक्लूडिंग जो हिल्स आपके हिल स्टेशंस हैं या हिमाचल है, उत्तराखंड है या J&K है, तो एक छोटी सी राइड हो जाए। तो जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हम निकल रहे हैं नाहन के लिए, मैं और मेरी वाइफ। नाहन दिल्ली से अबाउट 270 किलोमीटर्स है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है ये, हिमाचल के। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल सोलन से जुड़ा हुआ रहता है और उसमें नाहन एक उनका इम्पोर्टेंट टाउन है, इसका की कल्चरल और रिलीजियस इम्पोर्टेंस है। वहाँ टेम्पल्स हैं देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। रेणुका जी का मंदिर भी वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, जो माना जाता है, इसकी बड़ी मान्यता है। तो कल सुबह यहाँ से हम निकलेंगे करीबन 5:30 के आसपास, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, हार्डली 270 किलोमीटर्स। अब होटल मैंने अभी आइडेंटिफाई किए हुए हैं। तो एक तो है कि नाहन जो टाउनशिप है वहाँ रहा जाए, या उससे करीबन 12-14 किलोमीटर ऊपर जमता एक छोटा सा कस्बा है, जहाँ पे जो कि प्रॉपर हिल स्टेशन बोलेंगे। अब हिल स्टेशन का ही, नाहन का ही एक्सटेंशन है वहाँ पे, वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ही है वो। तो वो कॉल जो है कि हम नाहन में रुकें या जमता में रुकें, वो नाहन में जाके लेते हैं हम लोग। होटल एज यूजुअल मैं बुक नहीं करा रहा हूँ, ऑफ कोर्स आइडेंटिफाई कर रखे हैं कुछ 2-4 होटल्स, उस पर फोकस करेंगे। तो दोस्तों, कल सुबह निकलते हैं हम नाहन के लिए अबाउट 5:30, 5:45। आई थिंक इट विल टेक अबाउट 6 आवर्स। आराम से चलेंगे। ये करनाल से भी हम कर सकते हैं नाहन के लिए, हरियाणा में, या फिर कुरुक्षेत्र क्रॉस करने के बाद शाहाबाद आता है, वहाँ से भी राइट ले सकते हैं हम, GT रोड छोड़ के, NH44 को छोड़ के हम नाहन के लिए जा सकते हैं। वो सुबह में देख लेंगे कि कैसे, अगर झिलमिल में ब्रेकफास्ट लेते हैं तो थोड़ा नाहन से जो राइट टर्न होता है उससे आगे जाके आता है, मे बी वहाँ से यू टर्न लेके वापस आ सकते हैं, या फिर हम सीधा आगे निकल जाएं वहाँ से कुरुक्षेत्र और क्रॉस करके शाहबाद की तरफ। तो जुड़ी रही दोस्तों, कल सुबह निकलते हैं हम लोग नाहन के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 11 दिसंबर 2025। टाइम हो गया है 5:10 इन द मॉर्निंग। हम आज लेट हैं थोड़ा सा निकलने में। एज प्लान वी प्लान टू लीव बाय 5:30, 5:45, तो थोड़ा सा लेट हो जाएंगे लगता है मुझे। बाय 6 वी शुड लीव अदरवाइज दिल्ली का ट्रैफिक बढ़ जाता है, और कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं है, बिकॉज डिस्टेंस इज़ नॉट मच, बट हाँ, दिल्ली का ट्रैफिक तंग करना शुरू कर देगा। तो बस अदर 45 मिनट्स वी शुड बी ऑन द रोड टू नाहन। तो जुड़े रहिए, एक नया रूट रहेगा ये मेरे लिए, स्पेशली आफ्टर शाहाबाद। अम्बाले से पहले हम राइट होंगे। आई हैव नेवर बीन ऑन दैट रोड अर्लियर, सो राइड एक्साइटिंग होगी और अमेजिंग होगी। हिल्स में जा रहे हैं हिमाचल के, तो अमेजिंग तो होती ही है। तो जुड़े रहिए जब निकलते हैं हम नाहन के लिए। तो दोस्तों, हम लोग तैयार हैं बिल्कुल। टाइम हो गया है 6:04 AM। थोड़ा घड़ी का फ़र्क है, स्पीडो की घड़ी का और मोबाइल की घड़ी का। 10-15 मिनट हम लेट है, पर नो वरीज।
डिस्टेंस काफ़ी कम है, आराम से चलना है। तो दोस्तों, तो राइड शुरू हो गई है नाहन की, हिमाचल। आपसे मिलते हैं जब थोड़ी रोशनी होती है, कुछ नज़र आना शुरू होगा रोड पे और कैमरे में भी। हम पहुंच गए हैं शहीद अमर शहीद परमवीर चक्र कैप्टन विक्रम बत्रा चौक, जिसको कि पहले कारबा चौक बोलते थे। ये जो लूप है हमें सीधा नेशनल हाईवे 44 से मिला देगा। Here we join NH 44। सामने देख सकते हैं आप पानीपत जालंधर अमृतसर का बोर्ड लगा हुआ है। स्मॉग है, थोड़ी फॉग और काफी सारा पॉल्यूशन। दोस्तों, राइड का पहला ब्रेक, इनफैक्ट इट वाज ब्लू ब्रेक। वॉशरूम की जरूरत पड़ गई, ठंड है। घर से चाय पी के चले थे तो वॉशरूम की जरूरत पड़ जाती है जल्दी। टाइम अभी हुआ है करीबन 7:20। तो अभी करनाल दूर था तो मैंने कहा एक वॉशरूम ब्रेक ले लिया जाए। मैंने वॉशरूम ब्रेक लिया है मुरथल के मन्नत ढाबा पे। ये है मुरथल का मन्नत ढाबा। काफ़ी चहल पहल है सुबह सुबह यहाँ पे। ये बाइक हमारी तो चलते हैं यहाँ से अब करनाल की तरफ। दोस्तों, मॉर्निंग टी हो गई यहाँ पे। टाइम हो गया है 7:42 7:43 और अभी हम चले हैं 59 किलोमीटर टू बी स्पेसिफिक घर से। और मुरथल सॉरी झिलमिल ढाबा जो करनाल का है वो यहाँ से अबाउट 70 किलोमीटर है। दो चाय लो, एक मीठी लो, एक फिक्की लो। तो हम करनाल पहुँच गए हैं और करनाल का आलम तो ऐसा है कि जब हम करनाल में घुसे उससे पहले वेदर भी क्लियर था और यहाँ पे डेंस फॉग है। विजिबिलिटी इज हार्डली 50 मीटर्स। मैं आपको दिखा देता हूँ विजिबिलिटी का क्या हाल है करनाल में। हम झिलमिल ढाबे पे बैठे हुए हैं और सामने अंडरपास है जो कि हार्डली 50 मीटर्स भी नहीं है, वो नज़र नहीं आ रहा है। हम यहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं अभी, ये देखिए। पराठे मंगाए हैं, पराठे खा लिए हैं। मेरे तो हाथ भी कांप रहे हैं। मैं एक्शन कैमरा भी कोई यूज़ कर नहीं पा रहा हूँ, उसको ऑन ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो सोच रहे हैं कि निकला जाए आस्ते आस्ते। शाहबाद के बाद अगर रोड सिंगल हुई तो कहीं रुकेंगे हम लोग। इस डेंस फॉग में सिंगल रोड पे नहीं चलेंगे। आया दोस्तों, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम झिलमिल ढाबा करनाल से चल पड़े हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं काफ़ी डेंस फॉग है
और ये मौसम बिल्कुल करनाल में आने के बाद चेंज हुआ है। विजिबिलिटी कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। दोस्तों हम कुरुक्षेत्र एंटर कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र। और यहाँ पहुंचते पहुंचते जो फॉग का वो जो एक लोकलाइज कंडीशन थी करनाल में, वो ऑलमोस्ट ओवर हो गई है। दोस्तों हम शाहाबाद मारकंडा पहुंच गए हैं और अब हमें यहाँ से राइट लेना है। राइट लेने के लिए हमें लेफ्ट रखनी हुई गाड़ी या बाइक। ये देखिए दोस्तों, लेफ्ट साइड पे आपके सरसों की खेती। द ब्यूटीफुल व्यू। सरसों तैयार है। लोग अपने आइडेंटिफाइड होटल से अबाउट 60 किलोमीटर दूर है। एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल वहाँ पे है 12:42। अभी हुआ है 11:17, 11:17। करीबन 80 मिनट्स, 1 hour and 20 minutes of ride. Road is reasonably good. 2-lane, double carriageway. दोस्तों अभी हमने एक साहा टाउनशिप क्रॉस किया है। क्रॉस करने के बाद वहां तक तो रोड डबल थी, डबल लेन ड्यूल कैरेज वे। साहा को क्रॉस करने के बाद रोड सिंगल हो गई है, 2 लेन सिंगल रोड। कंडीशन भी खराब है। अभी कब तक चलेगा कोई आइडिया नहीं है। I'll keep you updated. दोस्तों we are back on good road। वो जो स्ट्रेच था आई थिंक हार्डली 2 किलोमीटर रहा होगा वो सिंगल रोड का। फिर से अच्छी रोड पे आ गए हैं, ड्यूल कैरेज वे, 2 लेन, वेल लेड रोड।
दोस्तों जिस रोड को हमने ज्वाइन किया है अभी, सहा क्रॉस करने के बाद आफ्टर दैट बैड स्ट्रेच ये पंचकुला भी जाता है। एक तो पंचकुला आप जीरकपुर चंडीगढ़ होके जा सकते हैं, दूसरा ये शाहबाद से अंदर से होके भी रूट है। दोस्तों मैडम स्लिपी फील कर रही थी काफी पीछे बैठी हुई, तो एक टी ब्रेक और लिया इस गोविंद वैष्णो ढाबा पे, साथ में एक बिस्किट, कुछ टॉफीज, कुछ लेज ये लिया। यहाँ से करीबन 45 किलोमीटर है नाहन। चलते हैं आगे। दोस्तों ढाबे से चलते ही एक और राइट टर्न लेना पड़ रहा है हमको, ये शहजादपुर तरफ। फिर से हम सिंगल रोड पे आ गए हैं। रोड की कंडीशन देखते हैं कैसी है। अरे वाह क्या ब्यूटीफुल है, ये सरसों के खेत। दोस्तों हम लोग नारायणगढ़ से होके निकल रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट अम्बाला ही है। डिस्ट्रिक्ट अम्बाला के बाद डिस्ट्रिक्ट सिरमौर शुरू हो जाएगा। यहाँ से नाहन करीबन 32 किलोमीटर है। दोस्तों हम लोग पहाड़ों के बिल्कुल निकट पहुंच गए हैं। आप सामने देख पा रहे होंगे छोटे पहाड़ हैं, हाइट अभी ज़्यादा नहीं क्योंकि ये पहाड़ों की शुरुआत होगी यहाँ से। इनफैक्ट मानसून सीजन में जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है वो भी काफ़ी लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। हम काला पहुंच गए हैं, हिमाचल का बॉर्डर आ गया मेरे ख्याल से। कुछ स्टॉल है यहाँ पे, आई डोंट नो। नहीं है, बाइक्स का नहीं है, कार प्राइवेट कार्स का ये एंट्री है मतलब हिमाचल में, तो उसके लिए कुछ टोल रहे। देखते हैं कि नाहन कैसी जगह है। मैंने अपनी ऑप्शंस ओपन रखी हैं, अगर चाहें तो नाहन से 12 किलोमीटर आगे जनता है, वहाँ पे भी एक होम स्टे मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ है, राम शरणम होम स्टे।
हम नाहन शहर की तरफ आ पहुंचे हैं भैया। नाहन 3 किलोमीटर, सोलन इस तरफ है 90, शिमला 138, रेणुकाजी 38, देहरादून टेक लेफ्ट। जैसे आप अगर बैजनाथ या गरुड़ से कौसानी जाते हैं तो 12 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है, बट उसमें वो देखिए हेयरपिन बेंड है और इंक्लाइन भी काफ़ी है। तो गरुड़ से कौसानी जस्ट 12 किलोमीटर है, बट वो उसमें बहुत हाइट गेन करता है। आप देख सकते हैं इंक्लाइन कितना स्टीप है यहाँ पे, देखिए। तो उससे पीछे था पाइन व्यू गेस्ट हाउस, बट वहाँ पे एक लड़का था अंकुश, उसी ने बोला कि नाहन से कोई आपको व्यू नहीं मिलेगा और जमता जाइए, वहाँ से आपको अच्छे व्यू मिल जाएंगे। तो हम चलते हैं जमता। जमता में एक होम स्टे है, राम शर्म होम स्टे। अभी यहाँ से वो पकड़ नहीं रहा है, तो पहले जमता पहुँचते फिर जाके देखते हैं वहाँ पे उस होम स्टे को। चलो लेट्स गो टू जमता। दोस्तों जमता के लिए हम निकल पड़े हैं नाहन से। काफी स्टीप उतराई है। दोस्तों हम लोग जमता पहुंच गए थे करीबन 2 बजे के आसपास, और यहाँ पे आके हमने ये राम शर्म होम स्टे आइडेंटिफाई किया हुआ था जमता में। तो इनको फ़ोन कॉल किया तो वो थोड़ा बाहर थे, आधे घंटे के लिए नाहन गए हुए थे। तो हम आसपास घूमे और फिर वापस यहाँ पे आ गए बाई 2:30। मैं आपको ये होम स्टे दिखा देता हूँ। हम यहाँ से आए नाहन से, हार्डली जो ये जमता का जो अब सिटी सेंटर बोलेंगे, हल्का सा ऊपर से यहाँ से है, ये रोड आती है। ये इनका छोटा सा एक होम स्टे है।
ये हमारी सवारी खड़ी है रोनी। राहुल और सुनीता जी ये फरीदाबाद से हैं, पर उन्होंने यहाँ पे आके अपना ये होम स्टे खोला है। ये इनका रेस्टोरेंट है, इन हाउस रेस्टोरेंट है। अच्छा साफ़ सुथरा, नाइस फ्लोरिंग, अच्छे फूल। स्नो कैट माउंटेन्स और ये इनके रेस्टोरेंट से बाहर का व्यू। सामने एक मंदिर है। ये रेस्टोरेंट से हम लोग, रूम जो है वो नीचे है फर्स्ट फ्लोर पे। ये एंट्रेंस, ये एक कॉमन एरिया है और यहाँ 4 कमरे हैं, 5 कमरे। एक कॉमन एरिया, एक बेडरूम ये है, एक बेडरूम ये है, खाली पड़ा है अभी नहीं, रेडी है। एक ये है, एक ये है, और एक जो हमने लिया है वो ये है। बेडिंग बिल्कुल नई है, उसमें कवर चढ़े हुए हैं, वॉशरूम है, और रूम से आपको बिल्कुल ऊपर रेस्टोरेंट है, आपको व्यू मिल जाता है आगे। थोड़ी मिस्ट है, नहीं तो आगे की जो रेंज है, शिवालिक रेंज, वो भी नज़र आती है। एक स्टोरेज है, टेलीविज़न है, एक साइड लैंप है, हॉट वाटर है रनिंग, हॉट वाटर गीज़र में आता है। छोटा सा बाथरूम है इनका, बाथरूम काफ़ी छोटा है। ये गीज़र, जो यहाँ पे होस्ट हैं वो राहुल और सीता जी हैं। और यहाँ से आपकी बालकनी, जैसे ऊपर रेस्टोरेंट की बालकनी है वैसे ये बालकनी, बाहर केवल पड़ा हुआ है ये, और नीचे ये व्यू है। ये हमें इन्होंने दे दिया है 1500 रुपये, 1500 रुपीज़ पर नाइट। प्लान हमारा यहाँ पे 2 दिन रहने का था, 2 नाइट्स का। अभी हमने 1 नाइट की बुकिंग की है। अगर कल नाइट भी यहाँ स्टे करते हैं तो वो कल बुकिंग कर देंगे, वो कहते हैं नो इश्यूज़, वो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, वो बोले वो। तो घूमने के लिए यहाँ आसपास एक बताते हैं कि 10 किलोमीटर पे एक वाटरफॉल है, उसके आगे चले जाएंगे, यहाँ से उतराई है। आप कहते हैं हाईस्ट पॉइंट पे आगे, जमता के हाईस्ट पॉइंट पे है ये, तो इसके आगे उतराई शुरू हो जाती है। फिर रेणुका जी की लेक आ जाती है, वो करीब 35 किलोमीटर है यहाँ से, विच विल टेक अबाउट 1 hour and 15-20 minutes, 1 hour 30 minutes। तो वो आज तो अभी 3 टाइम ऊपर हो गया है, ऑलमोस्ट 3:30 हो गए हैं, तो आज तो अभी कहते हैं अंधेरा भी जल्दी हो जाएगा, ठंड भी जल्दी होती है यहाँ पे, ज़्यादा पड़ती है क्योंकि हाइट पे है। तो आज तो दूर जाएंगे नहीं, तो आज छोटा सा ये जगह है, वॉक करते हैं। और 5 बजे तक, अभी चाय बन रही है, वो चाय बना रहे हैं हमारे लिए, 5 बजे तक वी शुड बी बैक इन द रूम। तो जुड़े रहिए दोस्तों। बिफोर आई क्लोज द व्लॉग, अगर कुछ और यहाँ दिखाने के लिए आपको व्यूज़ होंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ बिफोर वी पार्ट फॉर द डे।
दोस्तों रात के करीबन 8:30 हो गए हैं। टेम्परेचर काफ़ी ड्रॉप कर गया है जनता में। बहुत ठंड हो गई है, बहुत चिली है। उसने जो यहाँ पे राहुल है इस होम स्टे में, ही इज़ अ रियली डिसेंट बॉय। मतलब एक होता है कि होस्ट बड़े केयरिंग है, आई थिंक मैं बोलूँगा कि वो उससे भी बियॉन्ड है। इतना ध्यान रख रहे हैं वो खान पान का, और जो भी फैसिलिटीज़ हमें यहाँ चाहिए रूम में, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट और रूम हीटर प्रोवाइड किया उन्होंने। कि वो बोले कि अब बहुत ठंडा हो जाएगा रात को तो हम आपको रूम हीटर भी देते हैं। रूम हीटर लगा गए हैं, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट दे गए हैं। जो ब्लैंकेट था वो काफ़ी वार्म है, इनका स्पेशल ब्लैंकेट्स हैं, आई डोंट नो कहाँ से इन्होंने परचेज़ किए हैं, बट उसके ऊपर और ब्लैंकेट दे गया है। और डिनर भी हमने यहीं किया, इसी होम स्टे के अपने इन हाउस रेस्टोरेंट में। बहुत ही मतलब जो डिनर था उसमें चपाती थी और पालक पनीर की सब्ज़ी और दाल फ्राई था, साथ में पनीर का कर्ड था, पनीर का रायता था। सब कुछ बहुत टेस्टी, एक्सेप्शनली गुड, सर्विस इज़ एक्सेप्शनली गुड। मैं इसको 5 स्टार से भी ऊपर रेट करूँगा इनकी हॉस्पिटैलिटी को, द वे दे ट्रीट एंड टेक केयर ऑफ द गेस्ट्स। तो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। काफ़ी ठंडा हो गया है, रूम गर्म हो गया है, द हीटर। सो टाइम टू से गुड बाय टू ऑल। कल सुबह हम यहीं रहेंगे जमता में ही। और यहाँ से रेणुका जी का जो टेम्पल है वो 25 किलोमीटर्स है, बताया मुझे राहुल ने। तो वो तराई पे है। इस रीजन का जो हाईएस्ट पॉइंट जमता ही है। तो कल प्लान करेंगे थोड़ा सा, जब सनशाइन हो जाएगा तो विल राइड अवर वे टू श्री रेणुका जी के टेम्पल की तरफ। और 1 घंटा जाने में, 1 घंटा वहाँ, 1 घंटा आने में, तो बाई आई थिंक बाई 3 or 4 o'clock वी शुड बी बैक हियर इन चंपा। ठीक है दोस्तों, आप नॉर्थ इंडिया की विंटर एंजॉय कीजिए। गुड बाय एंड गुड नाइट।